आज गुमराह कर रहे हैं। राजा शगर की पत्नी सुमति के गर्भ से एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 60,000 बच्चे कैसे पैदा हो जाएंगे? प्रातः काल उठते ही हनुमान जी को भूख लगी। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। अभी अभी पैदा हुआ, उन्हें भूख लगी, मुझे भूख लगी है। माँ अंजनी ने कहा देखो लाल लाल फल लगा है, लपका और सूर्य को निगल गए। योजन कितना विज्ञान आज बता रहा है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है। उस सूर्य को हनुमान जी निगल गए। अब विज्ञान आज बता रहा है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। 4 करोड़ सेंटीग्राम तापमान आग उगलता हुआ सूर्य को हनुमान जी कैसे निगल जाएंगे? व्यास गद्दी में एक कथा में सारी बातें आती है और आज हम चाव से सुनते हैं। योजन मूछ रही ठाड़ी, कुंभकर्ण के मूछ 12 किलोमीटर तक खड़ी थी, तो कौन नहीं बनाते रहे होंगे? हो सकता है फावड़ा से बनाते रहे होंगे। योजन 3 कर काना, भारतीय 36 किलोमीटर तक उनके कान ही खड़े थे। आज भी व्यास गद्दी में बैठ के एक कथा कही जाती है। सूर्य भगवान को लोग सूर्य भगवान कहते हैं। सूर्य भगवान नहीं, एक ग्रह है। सूर्य एक ग्रह है, जैसे पृथ्वी में 9 ग्रह वैसे वो भी एक ग्रह है। आग का पिंड है। और राम के जन्म उत्सव देखने के लिए वह कैसे 1 महीना के लिए रुक जाएंगे? मास दिवस का दिवस मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि हो। 1 महीना के लिए श्री राम के जन्म उत्सव देखने के लिए सूर्य भगवान रुक गए, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और उस समय ना माँ कौशल्या को पता है, ना पिता दशरथ को, ना गुरु वशिष्ठ को पता है। गोस्वामी जी 16वीं सदी में हुए, उनको पता चल गया। ये क्या है? महिमा में कही गई बात, चमत्कार महिमा में। कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व इन्हीं पाखंडों को उन्होंने उधेड़ा। आश्चर्य होता है, वो किसी बादशाह किसी राजा के यहाँ उनका जन्म नहीं हुआ और न किसी सेठ साहूकार के यहाँ जन्म नहीं हुआ। वो तो झुग्गी झोपड़ी में उन्हें पाले गए। जन्म पर भी संदिग्ध है। कुछ विद्वान मानते हैं वे नीरू नीमा के औरस पुत्र हैं, कुछ लोग मानते हैं उनको पाए गए। कबीर साहब के व्यक्तित्व में पाने से और औरस पुत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का मापदंड उनके दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो। कृतेन ही भवेदार्यो ना धनेन विद्या। धन और विद्या से व्यक्ति आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता है, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति महान होते। तभी तो गुरु वशिष्ठ श्री राम के गुरुदेव हुए। और वशिष्ठ जी कहाँ पैदा हुए? उतास मैत्र वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए, राम के गुरुदेव हुए। उनके पुत्र कौन? शक्ति। और शक्ति के पुत्र कौन? पराशर। पराशर के पुत्र कौन? वेद व्यास। और वेद व्यास के वंशज कौन? सबको पता है, कौरव पांडव। कबीर साहब के जन्म पर लोग छीटा कसी लगाते हैं, लेकिन अपने पूर्वज को देखते कहाँ हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सुत, 3 पिता के हनुमान जी आज घर घर पूजे जाते हैं। दासी पुत्र नारद घर घर पूजे जाते हैं। कबीर साहब नीरू नीमा के यहाँ पाले गए तो कौन सी हानि हो गई?
बंधुओं, व्यक्ति का मूल्य और मूल्यांकन उनके दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से होता है। सदगुरु अभिलाष साहब उनके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में वह कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। जो कहा फटकार करके कहा, भूला बे अमक ना दाना, जिन हरदम रामाई ना जाना, बरबस आने गाय पछारी घरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ, जाई मांस को पाक कहत है ताकि उत्पत्ति सुन भाई, और रजो वीर से मांस पानी सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं अमक का तुम्हारो वर्णन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया शाही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजू न हुआ, रोजा बांग नमाज का कीजिए हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहें कबीर दो गए नरक में जिन हरदम रामाई ना जाना। ये जबान लड़ाना उस जमाने में जहाँ मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा, ऐ भूला है तुक्ष नादान, भला जबरदस्ती बकरे और मुर्गे को देवता या भगवान के नाम पर बलि या कुर्बानी देते हैं। सीधे सीधे वो कहते हैं, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेषा, कहाँ पूछ कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरज का करूँ सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराहू भैंसा बकरी मुर्गी, किनपुर माया किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्जन जानो पीर कहाऊ, बहता पढ़ जग भर मायो, कहा कबीर एक सैयद बुआवे, आप सरीखा जग कब लावे, दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। ऐसा कहना उस जमाने में आश्चर्य। इतिहास हमारे सामने है, इस धरती में जो भी क्रांतिकारी हुए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिया गया, और ईरान के महाफकीर उन्हें सूली पे चढ़ा दी गई, मंसूर को, सुकरात को जहर दिया गया, गांधी जी को अंतिम विदाई गोली से दी गई। कबीर साहब इतने वर्षों तक कैसे वे जिंदा रहा, आश्चर्य होता है। एक इतिहासकार ने लिखा, इतने क्रांतिकारी और इतना बेमुरवत कहने वाले, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन उनका धड़ सर पे बना रहा, इतना आश्चर्य। उनका एक ही राज है, उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने जो कहा सबके लिए कहा, उन्होंने एकता में अनेकता में एकता उन्होंने कहा है, इसीलिए 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन उनका धड़ सर पे बना रहा। तो सदगुरु कबीर आज से 600 वर्ष पूर्व ये अंधविश्वास चमत्कार पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया और ये कहा, देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका ग्रह लगन मुहूर्त, सीधे सपाट वो खंडन करते हैं और वे कहते हैं देवी देवता कहाँ से खोजोगे, प्राणी में देवी देवता है, भगवान भगवती कहाँ खोजोगे, प्राणियों में खोजो, भूत प्रेत अंधविश्वास है चमत्कार पाखंड में उलझो मत। कबीर साहब के जो शाश्वत विचार है उस विचारों को जीवन में उतारो तो निश्चित है अभी भी हम निर्भ्रांत हो सकते हैं। आइए इस संस्था के हमारे संस्थापक हमारे श्रद्धेय संत श्री गुरजतन साहब विराजमान हैं, मैं चाहूंगा उनका भी आशीर्वाद हम सुने। श्रद्धेय संत श्री गुरजतन साहेब, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। भाई ठंडी आवाज है, इतने भीड़ है लेकिन फिर भी आवाज में कोई दम नहीं है, जरा जोर से करें। सदगुरु अभिलाष साहेब की, सदगुरु राम सूरज साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, श्रद्धेय
साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।